नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन का खास शो सत्ता। आज हम सत्ता में बात करेंगे केजरीवाल की। पंजाब में बड़ी बहुमत से सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी की निगाहें अब गुजरात के विधानसभा चुनाव पर टिक गई हैं। आम आदमी पार्टी की सक्रियता से कांग्रेस में सबसे ज्यादा खलबली है। पंजाब में कांग्रेस का ही सबसे ज्यादा नुकसान आपने किया है। गुजरात में भी कांग्रेस की जगह लेने के लिए आम आदमी पार्टी की सक्रिय दिखाई दे रही है। हालांकि इतना आसान नहीं माना जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भले ही रोड शो के माध्यम से अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की कोशिश है कि गुजरात में बीजेपी से कांग्रेस का नहीं बल्कि उनकी पार्टी का सीधा मुकाबला हो। गुजरात में आम आदमी पार्टी पाटीदार समुदाय, किसान, यूपी बिहार से आए हुए प्रवासी और मुसलमान मतदाताओं से सीधा संपर्क कर उन्हें लुभाने में जुटी हुई है। दिल्ली वाली पार्टी अब राष्ट्रीय है। पंजाब में 117 सीटों में से 92 पर जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी राघव चड्ढा इतने ज्यादा उत्साहित हो गए कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनने जा रही है। उनके इस बयान की अहमियत काफी ज्यादा मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी को जीत तो 2 बार दिल्ली में के चुनावों में पहले भी मिल चुकी है, लेकिन ऐसी जीत मिली है कि विपक्ष का सुपड़ा ही साफ हो गया। लेकिन अब चुनौती तो ये थी कि क्या दिल्ली से बाहर निकलकर भी आम आदमी पार्टी कुछ कमाल कर पाएगी। जो विपक्ष आपको दिल्ली वाली पार्टी कहकर संबोधित करता था, क्या वो पार्टी राष्ट्रीय पटल पर अपनी छाप छोड़ पाएगी। अब पंजाब चुनाव के नतीजों के आम आदमी पार्टी के लिए वो काम कर दिखाया है। पंजाब कोई छोटा राज्य नहीं है। यहाँ की राजनीति में पैर जमाना भी बच्चों का खेल नहीं है। एक तरफ अगर कांग्रेस खड़ी थी तो दूसरी तरफ अकाली भी पूरा दमखम लगा रहे थे। पंजाब की राजनीति में बादल परिवार की सक्रियता तो वैसे भी किसी से नहीं छिपी है। पाकिस्तान से भी इसकी सीमा लगती है, लिहाजा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण राज्य है। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद भी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पर बड़ा दांव चला। दिल्ली के बाहर पैर पसारने के लिए उन्होंने अपना काफी समय पंजाब में लगाया। जिस दिल्ली मॉडल के जरिए उन्होंने राजधानी में 2 बार सत्ता हासिल की, उसी का उदाहरण देकर उन्होंने पंजाब की जनता का दिल जीतने का भी प्रयास किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने झंडे गाड़े हैं। अब दिल्ली और पंजाब तो हो गया, अब दिल्ली और पंजाब तो हो गया। हमारी तैयारी है गुजरात की। इनकलाब, इनकलाब, श्री अरविंद केजरीवाल जी। पंजाब में जीत, आपका अगला प्लान क्या। अब केजरीवाल की वो पहल सफल हो गई है। उन्होंने कांग्रेस को इस चुनाव में सिर्फ हराया ही नहीं है, बल्कि सीधे सीधे सफाया कर दिया है। यही फर्क है कि हार और करारी के हार में सीएम चन्नी अपनी दोनों सीटों पर हार चुके हैं। सिद्धू की हार हो गई और सरकार के कई मंत्री भी अपनी सीट बचाने में फेल हुए। इसका मतलब स्पष्ट है कि पंजाब की जनता ने केजरीवाल के परिवर्तन वाले नारे का दिल खोलकर स्वागत किया है। उन्होंने दिल्ली के बाहर सक्रिय होने का एक सुनहरा मौका दे दिया था। वैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के बाहर खुद को स्थापित करने की जंग तो काफी पहले ही शुरू कर दी थी। पार्टी ने पहले से ही यूपी, गोवा, उत्तराखंड और गुजरात में अपने संगठन खड़ा कर दिया था। लेकिन यूपी में पार्टी का अभी कोई वोट बैंक ही नहीं है। उत्तराखंड में लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी की चल रही है और गोवा में भी उसका जनाधार अभी स्थिर नहीं हुआ। ऐसे में पंजाब की बड़ी जीत ने आपको राष्ट्रीय पटल पर जबरदस्त मजबूती प्रदान कर दी। कांग्रेस की जगह लेना चाहती है आप। गुजरात में आम आदमी पार्टी की नजर नंबर 2 की लड़ाई पर है। उसकी कोशिश है कि वह गुजरात चुनाव में कम से कम इतनी सीटें हासिल कर ले कि प्रमुख विपक्षी दल का दर्जा मिल जाए। इसके लिए उसे कांग्रेस से ज्यादा सीटें लेनी होगी। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी गुजरात के पटेल समुदाय, किसान समुदाय, नाराज व्यापारी वर्ग और यूपी बिहार के गुजरात गए प्रवासियों से संपर्क कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि यह वर्ग उनके लिए मददगार साबित हो सकता है। सूरत नगर निगम चुनाव से बनाई धमक। दरअसल पिछले साल हुए नगर निकायों के चुनाव से ही आम आदमी पार्टी ने राज्य में धमक बना ली है। 2021 में हुए गुजरात नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सूरत नगर निगम की 120 में से 27 सीटें जीत ली है। इनमें से ज्यादातर सीटें पाटीदार बहुल इलाकों में थी। वहीं कांग्रेस को पाटीदारों के गढ़ क्षेत्र में ही बुरी तरह से हार मिली थी। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने भी इसी पाटीदार समाज में आते हैं, लेकिन इस समाज से गढ़ सूरत में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया। गुजरात के लोगों ने कमाल कर दिया इस बार, और खासकर सूरत के लोगों ने और ज्यादा बड़ा कमाल कर दिया। पूरे
पूरे गुजरात में नहीं, पूरे देश में आप लोगों की चर्चा हो रही है। पूरे देश में लोग कह रहे हैं ये सूरत में क्या हो गया। आप लोगों ने जो आम आदमी पार्टी पे इतना बड़ा विश्वास किया, इतना समर्थन किया, मैं तहे दिल से आज गुजरात के लोगों का धन्यवाद करने के लिए आया हूं। मैं सूरत के लोगों का धन्यवाद करने के लिए आया हूं और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि आपने आम आदमी पार्टी के जिन लोगों को चुन के भेजा है, आपने उन पे जो विश्वास किया है, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपका विश्वास पूरा करेंगे। नगर निकायों के चुनाव के परिणाम के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ गया है। पार्टी को लगता है कि गुजरात में कांग्रेस लंबे समय से बीजेपी से कड़ी टक्कर नहीं दे पा रही है। इससे मतदाताओं में एक निराशा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जनता के बीच तीसरा विकल्प बनने की कोशिश में है। कांग्रेस को हराना इतना आसान नहीं होगा। विश्लेषक मानते हैं कि गुजरात में कांग्रेस की जगह लेने के लिए आम आदमी पार्टी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। यह सच है कि नगर निकाय चुनाव में शिकस्त के बाद कांग्रेस ने अंदरूनी कलह चल रही है, लेकिन राज्य में पार्टी का पर्याप्त जनाधार भी मौजूद है। उसके पास बूथ स्तर पर कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस यहां सरकार बनाते बनाते रह गई थी और बीजेपी को 99 पर रोक दिया था। हालांकि इस बार पार्टी के सामने कई चुनौतियां और अहमद पटेल जैसे अनुभवी नेताओं की कमी है। ऐसा विश्वस्त सूत्र जैसे आप पत्रकारों के सूत्र होते हैं, सोर्सेज होते हैं, ऐसे ही हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को लेके गुजरात के अंदर नीचे धर्मेश भाई बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा तनाव है। अभी तक तो फ्रेंडली मैच होता था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। इस बार आम आदमी नीचे पार्टी धर्मेश आई है, भाई तो वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को ज़्यादा समय नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए वो जल्दी चुनाव कराने की मूड में है। और लोग बता रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं कि शायद हफ्ते 10 दिन के अंदर विधानसभा भंग करके वो चुनाव डिक्लेयर कर सकते हैं। 2013 में गुजरात में गठित हुई थी आपकी प्रदेश इकाई। गुजरात में 2013 में ही आम आदमी पार्टी ने यूनिट की स्थापना कर ली थी। हालांकि 2017 में जाकर पार्टी को पहला प्रदेश अध्यक्ष मिला था। 79 साल के गणित के रिटायर्ड प्रोफेसर किशोर देसाई को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पार्टी ने 2017 में 182 में से 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन खाता तक नहीं खुला सका। 2020 में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का संगठन पुनर्निर्माण हुआ और 32 साल के इतालिया को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती आप। ऐसा ही कुछ कमाल बीजेपी ने बंगाल के लेफ्ट के साथ किया था। जब से बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी मजबूत हुई है और उनकी सरकार राज्य में बनी है, लेफ्ट ही हमेशा मुख्य विपक्षी दल रहा है। लेकिन पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लेफ्ट का सफाया कर दिया और खुद मुख्य विपक्षी दल बन गई। ममता बनर्जी भी अब लेफ्ट से ज्यादा बीजेपी पर हमलावर रहती है। अब दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी को भी ऐसी ही सक्रियता की दरकार है, जहां पर वो उन राज्यों में अपने पैर पसारे जहां अब उनकी वो ज्यादा से कुछ साबित नहीं कर पाई है। पंजाब जीत ने उसे एक वो राह तो दिखाई थी जो, लेकिन उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए पार्टी को अभी तक कुछ चुनौती पार करनी पड़ेगी। अभी मैंने 2-3 दिन पहले देखा था, अमित शाह जी ने कहा कि केजरीवाल जी ने दिल्ली में कोई काम नहीं किए। मैं अमित शाह जी को चैलेंज करता हूँ, हाँ, हमने एक भी विजय माल्या को देश से नहीं भगाया, हमने एक भी रफेल डील नहीं करी, हमने सहारा और बिरला डायरियों में हमारे कहीं नाम नहीं है, हमने किसी नीरव मोदी को देश से पैसे लेके नहीं भगाया। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में जितने काम दिल्ली सरकार से करे, मैं चैलेंज करता हूं अमित शाह जी को। उनकी भाजपा की गुजरात में कितने साल से सरकार है? 30 साल हो गए तो शायद 25-30 साल 91 से, तो लगभग 28 साल हो गए, 27 साल हो गए। 27 साल से भाजपा की गुजरात में सरकार है। उनके 27 साल के काम, हमारे 3 साल के काम। आपकी 4 साल से केंद्र में सरकार है, पूरे देश का काम मिला लो और अकेले हमारे दिल्ली का काम मिला लो। मैं ओपन डिबेट के लिए उनको चैलेंज करता हूँ, कहीं भी आ जाए, ये अच्छी बात है। कामों के ऊपर अगर वोट पड़ने लग गए, इससे अच्छी बात इस देश की राजनीति में हो नहीं सकती। उन्होंने चैलेंज किया है, हम चैलेंज स्वीकार करते हैं अमित शाह जी का, और हम डिबेट के लिए तैयार हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल की राजनीति को एक अलग चश्मे
से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी द्वारा सिर्फ राज्यों में कांग्रेस का सफाई नहीं की जा रहा, बल्कि वो राजनीति का एक ऐसा मॉडल खड़ा कर रही है जो भविष्य में उसे कई राज्यों में बीजेपी के खिलाफ भी एकजुट मजबूत विकल्प बना सकता है। कल ही पंजाब फतेह करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस देश को बदलना पड़ेगा, यहाँ के सिस्टम को बदलना पड़ेगा। कुछ लोग लूट रहे थे देश को, कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, लोगों को जानबूझ कर गरीब रखा गया। बता दें कि आम आदमी पार्टी भले ही अपना विस्तार तेजी से चुनावी राज्यों में कर रही है, लेकिन इन चुनावों में सफलता हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के गुजरात में चुनाव में सक्रिय होना कांग्रेस के लिए जरूर परेशानी पैदा कर सकता है, लेकिन कांग्रेस की जगह लेना अभी भी आपके लिए आसान नहीं होगा। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। भले ही सरकार नहीं बन सकी, मगर बीजेपी को यह एहसास करा दिया कि अब उनका वनवास खत्म होने जा रहा है। आपका भी गुजरात में जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन नहीं है, जबकि संगठन के बलबूते ही चुनाव में सफलता हासिल की जा सकती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस की जगह लेने की सपने में अभी शायद वक्त लग सकता है। फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन।